लौट गया गम का जमाना, आई खुशी लहराती। लौट गया गम का जमाना, लौट गया गम का जमाना, आई खुशी लहराती। लौट गया गम का जमाना। दूर गगन में देखो चमके आशाओं के तारे, आशाओं के तारे, झिलमिल प्यारे प्यारे। बदली में छुप कर तारों के संग, बदली में छुप कर तारों के संग, चंदा करे इशारे, चंदा करे इशारे। किसकी लगन में आज पवन है, बाहों में इठलाती। लौट गया गम का जमाना, आई खुशी लहराती। लौट गया गम का जमाना। रात नई हर बात नई है, नया नया है जमाना। रात नई हर बात नई है, नया नया है जमाना। कैसा समा सुहाना, कैसा समा सुहाना। 9 फरवरी 2023 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन से। मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में और कोई भी आश न रख। भविष्य ऊंच पद पाने के लिए सिर्फ नष्ट मोहा बनो। बाप को याद करो और पवित्र रहो। प्रश्न है, बाप कौन सा सीधा सरल रास्ता बताते हैं? किस बात से बाप का ताल्लुका नहीं? उत्तर है, बाप बच्चों को शांति धाम, सुख धाम चलने का सीधा सादा रास्ता बताते। बच्चे सिर्फ बाप को याद करो और पवित्र रहो। बाकी तुम्हारे सामने कोई विपदा आती, दुख व बीमारी आती, दिवाला मारते, यह सब तुम्हारे अपने ही कर्मों का हिसाब है। इससे बाप का कोई ताल्लुका नहीं। बाप युक्तियाँ बताते हैं। कर्म बंधन से छूटना हर एक बच्चे का काम है। दूसरा प्रश्न है, कोई बच्चे किसी एक कारण से सर्विस लायक नहीं बनते हैं। बाबा उत्तर देते, फैमिलियरिटी का हल्का नशा है। फैमिलियरिटी का हल्का नशा, फैमिलियरिटी का हल्का नशा है। माया का अंदर कीड़ा लगा है, इस कारण सर्विस लायक नहीं बन सकते। गीत बजा है, लौट गया गम का ज़माना। ओम शांति। खुशी और गम अभी तो है रावण राज्य,
मनुष्य तो जानते नहीं कि रावण राज्य किसको कहा जाता है। बाप आकर बच्चों को समझाते हैं कि गम कब होता है और खुशी कब होती है। इस रावण राज्य में गम भी है तो खुशी भी है। अभी अभी खुशी, अभी अभी गम। बच्चा जन्मा तो खुशी, मर गया तो गम। सन्यासी भी कहती है यहाँ का सुख कागविष्टा के समान है, तो ज़रूर कहेंगे यह गम की दुनिया है। परंतु उन्हों को यह पता ही नहीं कि सदा सुख, जहाँ गम का नाम निशान भी ना हो, वह होती है सतयुग में। यह तुम बच्चे अभी जानते हो कि बरोबर अभी रात है। रात दुख की होती है, इसको रावण की रात कहा जाता है। रावण के आने से भक्ति आरंभ होती है, विकार आरंभ हो जाते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो कि हम सदा खुशी में रहने का अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाप समझा रही है कि बच्चे भविष्य उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करो और कोई भी आश नहीं रखनी है। बच्चों को तो यह पता ही नहीं है कि बेहद के बाप से क्या मिलता है। बाप ही आकर बताते हैं, दुनिया यह नहीं जानती कि परमात्मा से क्या मिलता है। समझते हैं दुख सुख वही देता है। बाप कहते हैं मैं तो सदा सुख देने आता हूँ, तुम सिर्फ श्रीमत पर चलो। मैं तो तुमको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताने आया हूँ। उस रास्ते पर चलना तो तुम्हारा काम है। और क्या झंझट सामने आता है? झंझटों में तो सारी दुनिया है। बाप कहती है मैं तो सीधा सादा रास्ता बताता हूँ, वह तो बहुत सहज है। बाकी जो विपदाएं झंझट आते हैं, दुख आता है, बीमारी आती है, दिवाला मारते हैं, यह सब है तुम्हारे कर्मों का हिसाब। सो हर एक को भोगना ही है। इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। इस समय भी कोई ऐसा पाप करते तो दुख भोगना पड़ता है। मैं तो तुमको रास्ता बताने आया हूँ। मेरा फरमान है मुझ बाप को याद करो, क्योंकि वापस जाना है। बाकी लड़ाई झगड़े में तो सारी आयु गंवाई। मैं तो सीधा रास्ता बताता हूँ कि मुझे याद करो और पवित्र रहो। कैसे रहो यह भी युक्तियाँ बताते हैं। बाकी माथा मारना पुरुषार्थ करना तो तुम्हारा काम है। यह सब कर्म बंधन तुम बच्चों का है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रह, पवित्र रहना है। बाप जानते हैं स्त्री का पति में बच्चों में मोह बहुत रहता है। उनसे छुटकारा पाना, नष्टो मोह बनना, यह तो बच्चों का काम है। बाप तो सिर्फ 2 बातें कहते हैं। अगर पूरा वर्षा लेना है तो एक पवित्र ज़रूर बनना है। अगर पूरा वर्षा लेना है तो एक पवित्र ज़रूर बनना है। और दूसरा योग में रहना है। दूसरा योग में रहना है। कोई बात में तुम्हारे अगर कोई लड़ते हैं तो यह हुआ तुम्हारा कर्म का हिसाब किताब। बाकी तुम पवित्र रहो
उसके लिए गवर्नमेंट भी रोक नहीं सकती। बाकी तुम पवित्र हो, तुम पवित्र रहो। तुम्हारे इस निर्णय के लिए गवर्नमेंट भी रोक नहीं सकती। बाप तो रास्ता बताते हैं कि तुमको घर बार नहीं छोड़ना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है और योग में रहना है। पवित्र रहना है और योग में रहना है। मनुष्य समझते हैं पवित्र रहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऐसी शिक्षा किसी ने कभी नहीं दी है। भल कितने भी ब्रह्मचारी रहते हैं, परंतु यहाँ तो कायदा है गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र रहना है। कुमारी तो पवित्र ही है, उसके लिए तो बहुत सहज है, पवित्र ही रहो। गृहस्थ में न जाओ, इसमें सिर्फ हिम्मत चाहिए। तुम कह सकती हो कि हम भारत को स्वर्ग बनाने के लिए पवित्र रहना चाहते हैं। इसमें भारत का ही कल्याण है। पवित्रता का वर्षा हमको मिल जाएगा। यह है वर्षा लेने की बात। सतयुग में थी ही पवित्र दुनिया। संगम पर जो पवित्र बनते हैं वही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। तो पवित्रता का वर्षा है पवित्र दुनिया के मालिक बनना। इसमें सारी दुनिया को तो प्रश्न नहीं है कि सब कैसे पवित्र बनेंगे। अभी सबकी कयामत का समय है। अब सभी को हिसाब किताब चुक्त कर वापस जाना है। सब तो आकर ज्ञान लेंगे नहीं। जो सहज राजयोग सीखेंगे वह वर्षा पाएंगे। जो सहज राजयोग सीखेंगे वह वर्षा पाएंगे। यहाँ डबल अंडरलाइन है सहज। तो इस शरीर का राजा बनना, पवित्र बनना, एक बाप से ही प्रीत लगाना, ये सहज हो। जो सहज राजयोग सीखेंगे वह वर्षा पाएंगे। तो मैं जो करूँ वो बहुत सहज हो। ये सहज राजयोग है। कभी भी मेहनत का अनुभव हो नहीं सकता, क्योंकि मैं आत्मा सहज राजयोग सीख रही हूँ, जिससे मुझे वर्षा मिलता है। सारी दुनिया तो क्या सारा भारत भी यह ज्ञान सुन धारण नहीं कर सकता है। बाकी कोई झगड़ा है वह तो तुम बच्चों को मिटाना है योग बल से। बाबा युक्ति दे रहे हैं, झगड़े को मिटाना कैसे? योग बल से। आत्मा का परमात्मा के साथ योग लगता तो आपे आप सारी परिस्थितियाँ समाप्त हो जाती। मार उन्हें खानी पड़ती है जिन्हों का कुछ ममत्व है। नष्टो मोह नहीं बनी है, वह ताकत नहीं है। तो जिनका कोई ममत्व नहीं वो बहुत शक्तिशाली, वो सदा शक्तिशाली रहेंगे। जो नष्ट मोह है वो सदा शक्तिशाली है। तो बाबा ये राज की बात बताते हैं। मार उन्हें खानी पड़ती है जिन्हों का कुछ ममत्व है। नष्ट मोह नहीं बने हैं, वह ताकत नहीं है। तो जिस आत्मा ने अपने आप को बाबा के साथ से संपूर्ण भरपूर कर लिया, संतुष्ट कर लिया, तो उन्हें इस पुरानी दुनिया या इस पुराने दुनिया में व्यवहार व्यक्तियों से कोई ममत्व नहीं रहेगा। वो
ऑटोमेटिकली ही नष्टो मोहा और शक्तिशाली होगी। तो बाबा कहते हैं, बाबा के पास समाचार आया है कि गोपिका ने बहुत आंसू बहाए हैं। बाबा के पास समाचार आया है कि एक गोपिका ने बहुत आंसू बहाए हैं, परंतु रोने से क्या होगा? बाप ने युक्तियाँ तो बहुत बताई हैं। पति को बोलो हम पवित्र रहने चाहती हैं और बाकी सब सर्विस करने के लिए तैयार है। हम पवित्र रहना चाहती हैं और बाकी सब सर्विस करने के लिए तैयार है। युक्ति से अपने को छुड़ा सकती हो, युक्ति से अपने को छुड़ा सकती है, परंतु पहले अपने दिल का ममत्व टूटना चाहिए। बाबा दूसरी राज की बात बताते हैं कि आत्मा युक्ति से अपने आप को हर बंधन से छुड़ा सकती है, परंतु अपनी दिल का ममत्व प्रथम टूटना चाहिए। बाबा कहते हैं, माताओं का पिता और बच्चों में बहुत मोह होता है। फिर कहती है कोई छुड़ावे, परंतु इनमें चिल्लाने व रोने की कोई दरकार नहीं। यह समझ की बात है, यह समझ की बात है। समझो कोई अच्छे आदमी की स्त्री है, बच्चे भी फर्स्ट क्लास है। बाबा तो कहेंगे गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र रहकर दिखाओ। इस अंतिम जन्म के लिए पवित्र रहकर दिखाओ, केवल इस अंतिम जन्म के लिए। तो पति को समझाकर वश करना पड़े, नहीं तो जवाब देना पड़े। किसको जवाब देना पड़ेगा? धर्मराज को, क्योंकि बच्चे ने बाप को जाना, बच्चे ने समझा, वर्षा लेने का रास्ता भी मिला और ये भी जाना कि अभी जो करना है अभी करना है। तो अगर अपने आप के लिए युक्तियाँ नहीं निकाली तो फिर जवाब देना पड़े। बाबा आगे कहते हैं, परंतु जब नष्टो मोहा बन सके तब। कोई चाहे तो 1 सेकंड में नष्टो मोहा हो जाए, नहीं तो जीवन भर भी न हो सके। तो ये सारा खेल बुद्धि का है। दिल माना बुद्धि, बुद्धि ने ठान लिया कि मेरा तो अब नया जन्म है, मैं आत्मा निराकारी वतन से आई हूँ, निराकारी वतन वापस जाना है और नई दुनिया में आना है। वो नई दुनिया की मैं आत्मा हूँ। तो पुरानी से ममत्व बुद्धि का स्वतः ही टूट जाता। बाबा आगे कहते, बहुतों को छोड़ने बाद भी ममत्व नहीं मिटता, फिर रग जाती रहती है, तो वह अवस्था नहीं रहती। इसलिए बाप कहते हैं, पहले नष्टो मोहा हो जाओ, बाकी सिर्फ कर्म कूटते रहेंगे तो बाप क्या करेंगे? सबके लिए रास्ता एक ही है, पवित्र ज़रूर बनना है। बाबा इसमें भी राज कह रहे हैं कि जो पवित्र होगा वो नष्ट मोह होगा, और जो नष्ट मोह होगा उन्हें कोई कर्म कूटने नहीं पड़ेंगे। बाबा कहते, अगर पवित्र नहीं रहने देते तो अपने पांव पर घड़ी हो कोई न कोई सर्विस में लग जाओ। पवित्र नहीं रहने देती तो घड़ी घड़ी सर्विस में लग जाओ। यहाँ तो साफ दिल चाहिए, ऐसे नहीं घर छोड़कर आए फिर ब्राह्मण कुल में
रह कोई न कोई से फैमिलियरिटी में फंसी रहे। ऐसे भी बहुत है जिनको फैमिलियरिटी का हल्का नशा रहता है, उन्हों की अवस्था नहीं चढ़ती, सर्विस लायक नहीं बनते क्योंकि अंदर कीड़ा लगा हुआ है, माया छोड़ती नहीं है। लिखते हैं, बाबा बहुत माया के तूफान लगते हैं तो ज़रूर हल्का नशा आता होगा। यहाँ कमल फूल समान रहना है, मुरझाने की बात नहीं। सबको अपना अपना कर्म बंधन है तो दवाई भी अपनी अपनी है। कोई कमाई लिए पूछते हैं तो बाबा उनका पोता में देख राय देते हैं। कई है जिनका धंधा ऐसा है कि पाप करने बगैर शरीर निर्वाह चल नहीं सकता। आजकल समय ही ऐसा हो गया है, कोई पास बहुत पैसे हैं तो पाप करने की दरकार नहीं है। बाप कहते हैं, शांत में बैठ योग की कमाई करो, शांत में बैठ योग की कमाई करो, परंतु काम करने से पहले राय लेनी होती है। ऐसे नहीं काम करने के बाद बोलो, इस बात में फंस गया हूँ, क्या करूँ। नहीं, काम करने से पहले शांत बैठ योग की कमाई करो, राय लो बाबा से। बाबा कहते हैं, बाबा समझाते रहते हैं, अगर धन बहुत है तो शांत में बैठ बाबा से वर्षा लो, धंधे दोरी का झंझट छोड़ो। कदम कदम पर श्रीमत पर चलना ज़रूर है। आपस में बहुत मीठा रहना है, नहीं तो बाप दादा का नाम बदनाम करेंगे। आपस में बहुत मीठा रहना है, नहीं तो बाप दादा का नाम बदनाम करेंगी। बाप दादा व सद्गुरु की निंदा करने वाला उच्च ठोर नहीं पाएगा। अपने हाथ में लौन नहीं उठाना चाहिए, नहीं तो सब कहेंगे ईश्वरीय कुल के भी ऐसे बच्चे होते हैं क्या। बाप कहते हैं, किसको दुख मत दो। सवेरे उठ बाप को याद करो, बाबा आप कितने मीठे हो, आप हमको राजाओं का राजा स्वर्ग का मालिक बनाते हो। हम आपकी श्रीमत पर ज़रूर चलेंगे, हम आसुरी मत पर नहीं चलेंगे। बाप को याद नहीं करते हैं तो बाप समझ जाते हैं इनके अजुन पुराने आसुरी संस्कार है। यह क्या स्वर्ग का राज्य भाग्य लेंगे, अपनी चलन तो देखो, नहीं तो तुम बच्चों जैसा तकदीरवान दुनिया भर में कोई नहीं। बाप तो कहेंगे सगे बच्चे बनो, ऐसी चलन दिखाओ जो बाप भी खुश हो। बाप को बच्चों का बहुत ख्याल रहता है कि कैसे बच्चों को दुख से छुड़ाएं, ऊंच पद प्राप्त कराएं। बाप को बच्चे का ख्याल रहता है कि कैसे बच्चों को दुख से छुड़ाएं, ऊंच पद प्राप्त कराएं। बाबा समझाते हैं, दिन में भल गोरख धंधा करो, परंतु ब्रह्मा मुहूर्त में उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। बाबा आपने तो कमाल किया है, 21 जन्म के लिए स्वर्ग की बादशाही तो आप देते हो, हम तो आप पर बलिहार जाऊं तो बलिहार जाना है, सिर्फ कहना नहीं है। जितना समय याद में रहेंगे उसका असर सारा दिन चलेगा। बहुत बीके हैं जो सुबह को उठते नहीं हैं तो धारणा भी नहीं होती है। सवेरे जागने की आदत पड़ जाए फिर देखो कैसे सर्विसेबल बन जाती है। सवेरे जागने की आदत पड़ जाए
फिर देखो कैसे सर्विसेबल बन जाते हैं। जिसको सर्विस का शौक है वह कहाँ भी सर्विस करेगा। जिसको सर्विस का शौक है वो कहाँ भी सर्विस करेगा। गाली तो मिलेगी, 100 में से 1 निकलेगा। इसमें लज्जा नहीं होनी चाहिए। सर्विस तो जहाँ तहाँ है, सिर्फ करने वाला हो। सर्विस तो जहाँ तहाँ है, सिर्फ करने वाला हो। बाबा युक्तियाँ तो बताते रहते हैं। नशा होना चाहिए और सभी नशों में है नुकसान। और सभी नशों में है नुकसान। बगैर नशे नर को नारायण बनाने के यह नशा बाप चढ़ाते हैं। बाकी कोई के पास ज्ञान का नशा है नहीं। इस नशे से हम नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनते। पतित दुनिया और पावन दुनिया का भी किसको पता नहीं है। पतित दुनिया में ज़रूर पतित होंगे। तब जो पावन देवताओं को पूजते हैं, सतयुग त्रेता में तो पावन महाराजा महारानी होकर गए हैं। रावण की राजधानी शुरू होती है द्वापर से। बच्चे जानते हैं कि शिव बाबा हमको अच्छे कर्म सिखलाते हैं और फिर पद का भी साक्षात्कार कराते हैं। ये रास की पॉइंट है। बच्चे जानते हैं कि शिव बाबा हमको अच्छे कर्म सिखलाते हैं। जो बच्चे ने सीखा और किया तो उनको क्या होगा, फिर पद का भी साक्षात्कार कराते हैं। तो उच्च कर्म श्रेष्ठ कर्म किया तो उच्च पद श्रेष्ठ पद मिलता। यह है प्रत्यक्ष फल का साक्षात्कार। जैसा कर्म वैसा पद। तो सबकी बाप स्वयं, तो जबकि बाप स्वयं आए हैं सिखलाने के लिए, तो सीखने की कितनी उत्कंठा होनी चाहिए, क्योंकि बाप स्वयं आए हैं सिखाने के लिए। कर्म बंधन है सिर्फ ऐसे कहना, इसको भी कमज़ोरी कहा जाता है। कर्म बंधन से छूटने की युक्तियाँ भी बाबा बतलाते रहते हैं, परंतु ऐसी राय पक्के को ही दे सकते हैं, न कि कच्चे को। कर्म बंधन से छूटने की युक्तियाँ भी बाबा बतलाते रहते हैं, परंतु ऐसी राय पक्के को ही दे सकते हैं, न कि कच्चे को। जो पक्का होता है वो मीठा होता है। बाबा कहते हैं, कई बांधेलियाँ भी पुरुषार्थ कर ज्ञान योग बल से पति को वश कर उनको ले आती है। मार भी बहुत खाती है। कहा जाता है ना, धरत परिये धर्म ना छोड़िए। तो यह भी प्रतिज्ञा की जाती है, तो यह भी प्रतिज्ञा की जाती है और उस पर कायम रहना चाहिए। धरत परिये धर्म ना छोड़िए, अमल करना चाहिए। माया बड़ी प्रबल है, उन पर विजय पानी है। पूरा पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं कि स्वर्ग में क्या भी पद पाए, नहीं, पुरुषार्थ उच्च बनने का करना चाहिए, क्योंकि स्वयं भगवान आकर बच्चों को सिखाते हैं। तो पुरुषार्थ कर उच्च पद लेना चाहिए। बाबा ने कल अव्यक्त मुरली में एक बहुत मीठी बात कही कि पांडव थे कितने थोड़े, उनके सामने थी इतनी विशाल महावीरों की जो
माया के राज्य से थे, विकारों के राज्य से थे, उनके साथ इतनी अक्षौणी सेना और पांडव इतने थोड़े। लेकिन उन थोड़े पांडवों के साथ विजय थी। क्यों? क्योंकि साथ उनके साथ भगवान था। भगवान, कथा में ऐसे लिखा है कि श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। एक तरफ है अक्षौणी सेना, दूसरी तरफ हूँ मैं श्री कृष्ण, लेकिन मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो यही बात यहाँ लागू होती है। परमात्मा कह रहा है कि बच्चे, मेरा ताल्लुका तुम्हारे कर्म बंधन से नहीं है। मैं कर्म या माया को नहीं मारता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें युक्तियाँ बताता हूँ। युक्तियाँ जो तुम्हें विजय का तिलक दे जाती हैं, विजय सम्राट बना देती हैं। तो बाबा जब कहते हैं कि माया बड़ी प्रबल है, उन पर विजय पानी है, तो बाबा ही विजय है। बाबा जो है वही विजय है। तो जो बाबा के साथ है वही विजयी होगा। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे से किलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अपने हाथ में लौन नहीं उठाना है। आपस में बहुत बहुत मीठा रहना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। ब्रह्मा मुहूर्त में उठ बाप से मीठी मीठी बातें करनी है। दूसरा, सेकंड में नष्टो मोहा बनना है। पवित्र रहने की युक्तियाँ निकालनी है, हिम्मत रखनी है, ज्ञान योग बल से हिसाब किताब चुक्त करनी है। बाबा ने कहा सेकंड में नष्टो मोहा बनना है। तो एक सेकंड में नष्टो मोहा बन सकते, तो वो सेकंड अब ये सेकंड हो। जिस समय सुना उसी समय बुद्धि ने निश्चय कर लिया, मैं नष्टो मोहा। एक बाप की स्मृति में लब्ध। बाबा अभी वरदान देते हैं, सेवा के क्षेत्र में स्व सेवा और सर्व की सेवा का बैलेंस रखने वाली माया जीत भव। सेवा के क्षेत्र में स्व सेवा और सर्व की सेवा का बैलेंस रखने वाली माया जीत भव। सर्व की सेवा के साथ साथ पहले स्व सेवा आवश्यक है। यह बैलेंस सदा स्व में और सेवा में उन्नति को प्राप्त कराता है। इसलिए सेवा के क्षेत्र में भाग दौड़ करते दोनों बातों का बैलेंस रखो तो मायाजीत बन जाएंगे। बैलेंस रखने से कमाल होती है। बैलेंस रखने से कमाल होती है, नहीं तो सेवा में बाहर मुक्ता के कारण कमाल के बजाय अपने व दूसरों के भाव स्वभाव की धमाल में आ जाते हो। सेवा की भाग दौड़ में माया बुद्धि की भाग दौड़ करा देती है। इसलिए स्व सेवा और सर्व की सेवा का बैलेंस रखने वाले ही माया जीत भव। स्लोगन है, अपनी विशेषताओं के बीज को सर्व शक्ति योग के जल से सींच कर उन्हें फलदायक बनाओ। अपनी विशेषताओं के बीज को सर्व शक्तियों के जल से
सींचकर उन्हें फलदायक बनाओ। जो भी विशेषताएं हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म विशेषताएं, उन पर पूरा पूरा फोकस करना है और उन विशेषताओं को सेवा में लाना है, बाबा के कार्य में यूज होना है। ओम शांति।